क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी, 7x minus 3y equals to 15, 11x minus 3y equals to 21। ठीक है, तो अब अगेन रूल वही है, सेलेक्ट द वेरिएबल विद कोफिशिएंट 1 और इफ 1 इज नॉट पॉसिबल सेलेक्ट द वेरिएबल विद द सेम कोफिशिएंट्स। ठीक है, आपका पहला रूल यही होना चाहिए कि सेम कोफिशिएंट्स हों, और अगर दोनों का कोफिशिएंट 1 हो तो उसको प्रेफर करें, अगर नहीं है तो कोई भी कोफिशिएंट है लेकिन दोनों का सेम है तो उसी वेरिएबल को सिलेक्ट करें फॉर द एलिमिनेशन। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, तो मैं इस x को कभी भी फॉर द एलिमिनेशन नहीं सेलेक्ट करूँगी, मैं उसी वेरिएबल को सिलेक्ट करूँगी जिसका कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है, सो मैं इस 3 को, मैं इस y को सिलेक्ट करूँगी फॉर द एलिमिनेशन। सेकंड स्टेप में हम चेक करते हैं, नाउ चेक देयर साइंस आइदर ऑपोजिट और सेम। अगर ऑपोजिट होते हैं तो हम उनको दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देते हैं, अदरवाइज हमारे पास अगर सेम होते हैं तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब 2 में से मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी। मैंने पहले कहा था बड़े कोफिशिएंट्स को ऊपर रखा करें, छोटी वैल्यूज़ को नीचे रखा करें। दैट्स वाई मैं इक्वेशन 1 को माइनस कर रही हूँ 2 में से, तो 11x माइनस 3y इक्वल्स टू 20 को पहले लिखा, माइनस था। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी, जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके जो भी साइंस होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। ये 7x पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। सो ये प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11x माइनस 7x विल गिव्स यू 4x। प्लस माइनस है सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। 21 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब 4x है, 4x हमने x को फाइंड आउट करना है, सो दैट्स वाई डिवाइडिंग x 4 ऑन बोथ साइड। सो आफ्टर simplification we will have 3/2 or 1.5. This is the value for the x. Now calculate the value for the y. We will put this 1.5 or 3/2 in either in equation 1 or in equation 2 as per your choice. Now put this x equals to 1.5 in equation 1. मैं इसको equation 1 में put कर रही हूँ। equation 1 मेरे पास थी 7x minus 3y equals to 15। 1.5 जब मैंने पुट कर दिया तो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 10.5। ठीक है, माइनस 3y है, इसको वहाँ लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। 15 में से जब 10.5 माइनस होगा तो इट विल गिव्स यू 4.5। माइनस 3y है तो डिवाइडिंग माइनस 3 ऑन बोथ साइड, जब डिवाइड करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा माइनस 1.5। द वैल्यू फॉर द x वॉज पॉजिटिव 1.5 और नेगेटिव के लिए होगा माइनस 1.5। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास y की। ठीक है, सो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 1.5 एंड माइनस 1.5। एंड यू नो दैट 1.5 को अगर बाय यूजिंग कैलकुलेटर जो ABC वाला एक बटन होता है उसको आप प्रेस करें तो ये आपको फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से आ जाएगा 3/2 एंड माइनस 3/2। होप आपको क्लियर हो गया होगा।